दोस्तों नागफनी का जो पौधा होता है उसके कांटों से आप एक अपने किसी भी शत्रु का नाश कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप भी शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में शत्रु बहुत ज़्यादा मिलने लग गए हैं, मित्र बोलने बहुत कम हो गए, यानी मित्र नहीं मिलते, केवल मात्र शत्रु ही मिलते हैं जो हमारे घर बिगाड़ देते हैं, वही शत्रु हमें मिलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे शत्रु जो हमारा जीवन खराब करें और हमारे ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करें, तो उन शत्रुओं का नाश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस कारण से ये वाला जो टोटका है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। नागफनी के 7 कांटे आपको इसमें लेने हैं। नागफनी एक पौधा होता है दोस्तों जो कि रेगिस्तान में उगता है, या फिर गमलों में, घर के गमलों में साज सज्जा के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये जो फोटो आपको नजर आ रहा है ये नागफनी का फोटो है। तो नागफनी एक तरह का ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तान में उगता है, लेकिन इसमें कांटे बहुत सारे होते हैं। इतने कांटे इसके बहुत जहरीले और बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इसके कांटों का प्रयोग तंत्र विद्याओं में किया जाता है और शत्रुओं के मारण में इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो ये उपाय जो है अचूक है और कभी भी खाली नहीं जाता। इस कारण से इस उपाय को जरूर से जरूर आप कीजिएगा। तो यदि नागफनी के आपको कांटे मिल जाते हैं तो 7 कांटे आप नागफनी के लिए आइएगा, और आपको एक पीले कलर का नींबू जो है वो लेकर के आना है। बस ये 2 चीजें इसमें चाहिए दोस्तों। बाकी तो एक छोटा सा अक्षर है, वो छोटा सा शब्द है, वो आपको पढ़ना है। बस आपका कार्य हो गया। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे निस्तनाबूत हो जाए, खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए शत्रु कौन से आपके इसमें खत्म होंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके कौन से शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। यदि आपके प्रत्येक शत्रु यानी सामने से आकर के जो वार कर रहा है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपको भला बुरा कहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की बात करता है, आपकी महिलाओं को भला बुरा कहता है, आपकी महिलाओं को हथियाने की बात करता है। कई लोग इतने नीच होते हैं दोस्तों, कई शत्रु इतने नीच होते हैं कि आपके घर की सुंदर सी महिलाओं को भी, यदि कोई आपके घर में सुंदर कन्या होंगी या महिला होंगी, उसको भी हथियाने का प्रयास करता है। आपका दोस्त बन करके भी ये कार्य किया जा सकता है, या फिर आपका कोई परिवार का दूर का रिश्तेदार हो तो वो भी ये कार्य कर सकता है, या फिर आपका पड़ोसी भी ये कार्य कर सकता है। ज़्यादातर केस में तो पड़ोसी ही देखा गया है कि पड़ोसी ही इस तरह के घिनौने कृत्य करता है। तो दोस्तों यदि आप भी इन सारे लोगों से बचना चाहते हैं, आप इन शत्रुओं से बचना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। और ये वीडियो बालाजी की कृपा से ही आपके पास पहुंची है, इस कारण से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि आप यदि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखेंगे तो फिर आपके जीवन में श्री राम भगवान किस तरह से कृपा कर पाएंगे। क्योंकि हमें तो भगवान श्री राम का नाम लेना ही है ना। तो इस कारण से आप भी कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम लिए। इस कारण ही आपके मानस पटल पर भगवान श्री राम का नाम अंकित होगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। आप जो चाहेंगे वो होगा, जो आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। तो इसलिए भगवान श्री राम का नाम जरूर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस उपाय को करते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रोके टोके नहीं। मतलब कि जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको कोई पूछताछ नहीं करे, कोई ऐसे नहीं पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उपाय करते समय, उपाय कब करना है ये भी बताऊँगा। देखिए दोस्तों उपाय करने का जो समय है वो है रात्रि में। आप इस उपाय को रात्रि में कर सकते हैं, है ना। रात्रि में या शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा फल देगा। अब इस उपाय को किस दिन करना है, तो दोस्तों देखिए जिस दिन ये वीडियो आपके हाथ लगी है उसी दिन इस उपाय को करना है। मान लीजिए आज गुरुवार है तो गुरुवार, बुधवार है तो बुधवार, आपको जब भी ये वीडियो हाथ में लगी है उसी दिन ये उपाय करना है। इसमें कोई दिन फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये नागफनी की जो कांटे होते हैं उसका उपाय है। इस कारण से इसका दिन कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, दुश्मनों को मारने के लिए उपाय बड़ा ही खतरनाक है। तो दोस्तों बेवजह, बिना वजह किसी पर ये उपाय नहीं आजमाएं। केवल मजे मजे के लिए उपाय नहीं आजमाए कि भैया ये व्यक्ति बर्बाद हो जाए, मैं इसका ऐसा उपाय करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों उससे हमें घोर पाप लगता है। यदि हम किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाने के लिए इस उपाय को करते हैं, बेवजह किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को करते हैं, तो फिर वह दोष हमें ही लगता है। इस कारण से हमें निश्चित रूप से ये वाला उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना, केवल मात्र उसके लिए करना है जो वास्तव में हमारा शत्रु है। अब दोस्तों देखिए बहुत से लोगों के तो शत्रु ही पता नहीं लगते उनको कि वो शत्रु कौन से हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु होते हैं। और गुप्त शत्रु कैसे होता है, जो पीठ पीछे वार करते हैं। यानी सामने से आप पर अच्छा व्यवहार रखेंगे, सामने से मीठे मीठे बोलेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे आपकी पूरी तरह से आपको मटियामेट करने की सोचेंगे। तांत्रिक के पास जाएंगे, कुछ भूत वगैरह लाएंगे, आपको खिला देंगे। मतलब कि पीठ पीछे आपको पूरा बर्बाद करने की वो लोग सोचते हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे शत्रु जो षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं उनसे बचने की आपको जरूरत है। अब दोस्तों किस तरह से इस क्रिया को किया जाएगा, बड़ा ही सोच समझ के आप इस क्रिया को करना, और बड़ा ही अचूक और बड़ा ही जबरदस्त उपाय होने जा रहा है। तो इसमें आपको लाल कलर के मार्कर की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मार्कर जो है परमानेंट वाला नहीं लीजिएगा। मार्कर कोई सा भी पेन आप ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं जो कि लाल कलर का चलता हो। ठीक है, तो लाल कलर का जो स्केच चलता है वो वाला भी आप ले सकते हैं। और यदि आपके पास लाल कलर का स्केच नहीं है तो आप कंकु यानी रोली घोल करके
यानी सिंदूर घोल करके आप क्या करें कि उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं और आप माचिस की तीली की सहायता से भी आप शत्रु का नाम नींबू पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी नीले लाल कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा पूरी प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपने बंद कमरे में आपको बैठ जाना है, एकांत कमरे में। बंद कमरे के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि कमरे का दरवाजा खुला रहेगा तो लोग जो है, कोई भी परिवार के लोग आपके पास आकर के आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे ज़मीन पर। तो ज़मीन पर बैठेंगे तो उस समय आपको अपना फेस यानी अपना चेहरा यानी अपना मुंह आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। तो आप ऐसे बैठे कि आपका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। आसन बिछा करके बैठ जाए। काला आसन है तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि शत्रुनाश के लिए काला रंग का ही प्रयोग किया जाता है, और लाल आसन हो तब भी बेस्ट है। तो शत्रुनाश के लिए लाल कलर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले उस लाल कलर के मार्कर से नींबू पर अपने शत्रु का नाम लिखें। अब कहेंगे गुरुजी हम तो हमारे शत्रु का नाम ही नहीं जानते, हमारे तो गुप्त शत्रु हैं, हमारे तो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि षड्यंत्रकारी शत्रु भी होते हैं, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा ही बुरा होता जा रहा है, सब कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको शारीरिक पीड़ा हो रही है, आपको धंधे में लॉस हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो यानी कि आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे लग गए हैं। तो निश्चित रूप से आपके गुप्त शत्रु हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे, नींबू पर केवल शत्रु। लेकिन यदि आपको केवल शत्रु का नाम पता है, केवल आपको एक ही शत्रु से बदला लेना है, केवल एक ही शत्रु को बर्बाद करना है, तो आप उस शत्रु का नाम लिख दें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय, ठीक है। नींबू पर क्या लिखूंगा मैं, अजय। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कांटे तो आप पहले ले आए थे, तो एक कांटा उठाएंगे आप। उस सबसे पहले नींबू पर नाम लिखने के बाद नींबू को आपको हथेली पर रखना है। अब दोस्तों हथेली कौन सी, बाएं हाथ की हथेली। बाएं हाथ की हथेली पर रखने के बाद उस नींबू को आपको मुट्ठी में दबा लेना है, यानी मुट्ठी में आपको भर लेना है। नींबू को मुट्ठी में भर लेने के बाद आप एक मंत्र पढ़ेंगे। ये भगलामुखी का मंत्र है जो कि शत्रु मारण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हिलीम हिलीम हिलीम। हिलीम कौन सी, HLEM, हिलीम, है ना। कौन सा मंत्र पढ़ना है आपको, हिलीम। तो आपको ये मंत्र पढ़ना है, हिलीम। तो बस हिलीम मंत्र पढ़ें। और हिलीम कितनी बार पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 11 बार। तो 11 बार आपको हिलीम 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 करना उस नींबू को हाथ में लेकर के, है ना। जैसे नींबू को हाथ में ले लिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, बोलेंगे हिलीम 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 हिलीम। इस तरह से कितनी बार बोलेंगे, 12 बार, सॉरी 11 बार। अब 11 बार ये बोलने के बाद आप क्या करेंगे, इस हथेली को खोल लेंगे। हथेली को खोलने के बाद आप हर बार शत्रु बोल करके एक कांटा उठाएंगे जो कि नागफनी का कांटा था, और उस नींबू में गाड़ देंगे। उसे दूसरा कांटा उठाएंगे, फिर आप शत्रु का नाम बोलेंगे, फिर आपको कांटा उस नींबू में गाड़ देंगे। फिर तीसरा कांटा उठाएंगे, शत्रु का नाम बोलेंगे, फिर आपको कांटा गाड़ देना है। यदि शत्रु का नाम नहीं पता तो कांटा उठा करके आप कांटा गाड़ते समय केवल शत्रु नाश भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक कांटा उठाया, कांटा उठाकर नींबू में गाड़ा, मैंने बोला शत्रुनाश। फिर दूसरा कांटा उठाया, फिर नींबू में गाड़ा, फिर बोला शत्रुनाश। फिर तीसरा कांटा उठाया, फिर नींबू में गाड़ा, फिर बोला शत्रुनाश। इस तरह से आपको हर कांटे काटने के साथ ही शत्रुनाश शत्रुनाश बोलते चले जाना है। या फिर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आप हर कांटे काटने के साथ अजय नाश बोलते चले जाए, यानी कि मेरे शत्रु का नाम अजय है तो इसलिए मैं अजय नाश बोलता चला जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इस नींबू को लेकर के आपको जाना है बाहर। तो बाहर कैसे जाएंगे, जैसे आपके बाहर कोई भी पेड़ होगा, कोई भी कैसा भी पेड़ हो, उसकी जड़ में आप उसको रख देंगे। अब दोस्तों इसको केवल आपको 5 दिन रखे रहना है। 5 दिन आप इस नींबू को वहां रखें। 5 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके शत्रु जो है वो आपके शत्रु को शारीरिक पीड़ा पहुंचने शुरू हो गई है ना, उसको कष्ट होना शुरू हो गया है और उसको मानसिक पीड़ा भी पहुंचना शुरू हो गई है। तो यदि आपका गुप्त शत्रु है तो वो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपका मित्र ही गुप्त शत्रु था तो आपके सामने आ जाएगा, आपके से कहेगा या आपसे मिलना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। हो सकता है बीमार हो जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी उसको हो सकता है। तो इसमें अब आपसे मिलना ही छोड़ देगा, मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यार इस शत्रु को पीड़ा हो रही है, इस व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, इसका मतलब यह है कि मैंने जो टोटका किया था वो सफल रहा और यही मेरा गुप्त शत्रु है। इसी तरह से आप जब भी कोई प्रत्यक्ष शत्रु है, यदि वो आपको परेशान करना छोड़ दे और उसके घर में बीमारी हो जाए, उसके खुद की बीमारी हो जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये टोटका जो है काम कर गया। लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर आप ये देखेगा, और यदि 5 दिन के अंदर अंदर आपका शत्रु जो है पीड़ा पहुंच रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, तो आप 5 दिन के बाद उस नींबू को उठा करके उसमें सारे कांटे निकाल दें, उस नींबू को फेंक दें। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं 5 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप इसको थोड़ा सा और टाइम तक रहने दीजिए, 15 दिन तक उसको रहने दीजिए वहीं।
तो जरूर से जरूर शत्रु को पीड़ा पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपका शत्रु जो है आपको पीड़ा पहुंचाना बंद कर देगा। आपका शत्रु कभी भी आपको पीड़ा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से ये मान लीजिए निस्तानाबूत हो चुका है। मतलब उसको बीमारी आ गई है, वो बीमार हो चुका है और पूरी तरह से वो बीमारी के चारों आगोश में गिर चुका है। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त टोटका है। इस टोटके को करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से नहीं पूछना है और न ही किसी को इस टोटके के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुप्त में ये टोटका होगा, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भगत श्री राम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भगत श्री राम सरकार, हर हर महादेव।